नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री ग्रह से संबंधित चर्चा लेकर। वक्री ग्रह जन्म कुंडली में वक्री ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह माना गया है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक भी ग्रह वक्री अवस्था में बैठा हुआ है तो आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप अचंभित रह जाओगे वक्री ग्रह का प्रभाव जानकर। वैसे मैंने डिटेल में पूर्व में भी एक कार्यक्रम किया हुआ है वक्री ग्रह से संबंधित, उसे भी जाके अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत सी चीजें जो आपके दिमाग में आ रही होंगी वक्री ग्रह को लेकर, वो संशय दूर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बेहद ही छोटा कार्यक्रम, लेकिन जन्म कुंडली अध्ययन में और आपको इस ग्रह से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह ये आपके काम आने वाला है। प्रिय दर्शकों, तो क्या कहता है वक्री ग्रह जन्म कुंडली के अंदर? जो वक्री ग्रह होता है प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता। वो हमें प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। ये कार्यक्रम मैं पूर्व में समझा चुका हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं पूरा कार्यक्रम, पूर्व में जो कार्यक्रम किया था मैंने आपके लिए, उसको अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको उससे संबंधित चीजें दूर हो जाएं। आज का कार्यक्रम है, अगर एक भी वक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है प्रिय दर्शकों, तो वो आपको इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो कब होता है ऐसा, आज हम ये इस कार्यक्रम में जान लेंगे और आप याद भी कर लोगे। इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो क्या होता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर कोई वक्री ग्रह, जन्म कुंडली में कोई वक्री ग्रह अगर नीच का होके बैठ जाए, कौन सा? पाप ग्रह। प्रिय दर्शकों, मैं पाप ग्रह की बात कर रहा हूं। आप सभी अभी तक जान चुके होंगे कि जन्म कुंडली के अंदर पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु केतु सदैव वक्री अवस्था में चलते हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। सूर्य कभी वक्री नहीं होता है। पाप ग्रह की श्रेणी में कौन से आ गए? मंगल और शनि, जो पाप ग्रह की श्रेणी में आ गए। मंगल और शनि अगर वक्री अवस्था में जाकर नीच राशि में बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रिय दर्शकों, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, वो ग्रह बेहद ही पावरफुल है, बेहद ही ताकतवर है। सबसे ज्यादा पावरफुल अगर जन्म कुंडली में कोई होता है तो वो वक्री ग्रह को माना गया है। शुभ ग्रह भी वक्र होने पे पावरफुल हो जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अगर किसी में पावर आती है, जो ताकतवर हो जाता है, तो वो पाप ग्रह होता है। प्रिय दर्शकों, अब शर्त यह है कि जो ये ग्रह वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, नीच राशि में बैठा हो चाहिए। नीच में बैठ के वो उच्च का समान फल देगा, लेकिन वो अंश में बलि होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए या मृत नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अंश बल में, मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, और किन भावों में बैठा हुआ हो जो आपको तरक्की ही तरक्की दिला देगा प्रिय दर्शकों, वो केंद्र के भाव हैं प्रिय दर्शकों, और त्रिकोण के भाव है। अगर जन्म कुंडली के इन 6 भावों में 1, 4, 7, 10 और पंचम और नवम में अगर कोई पाप ग्रह वक्री अवस्था में जाके बैठ जाता है और अंश बल से या अस्त नहीं होता है, अंश बल से मृत नहीं होता है और अस्त नहीं होता है सूर्य से, तो वो पाप ग्रह जो बनेगा वक्री अवस्था में, वो आपको उत्थान की ओर लेकर जाएगा। बेहद ही जबरदस्त आपके जीवन काल में आपको रिजल्ट देने वाला रहेगा, चाहे आजमा के आप देख सकते हैं। पर प्रिय दर्शकों, काफी बार आपने देखा है कि जिंदगी में बहुत सारी परेशानी, अनेकों परेशानी आ जाने के कारण आदमी अपने जीवन काल में कई बार गलत निर्णय लेके भी या किसी भी तरीके से बर्बाद हो जाता है, फंस जाता है अपने जीवन काल के अंदर। लेकिन ये वक्री ग्रह ही ऐसा है, अगर आपकी कुंडली में है तो आपको ये खड़ा नहीं करेगा, बल्कि मैं कहता हूं आप दौड़ोगे, दौड़ाएगा आपको ये वक्री ग्रह, और आपको फिर उन्हीं मुकाम पे, उन्हीं ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए सहायक बन जाएगा यही वक्री ग्रह। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन काल के अंदर 7.5 या कोई बुरी दशा जीवन काल में आ जाती है, महादशा या अंतरदशा उसमें आ जाती है, जिसके कारण कई सारे दुर्योग एक साथ चल पड़ते हैं। तो इंसान की जिंदगी में, जातक या जातिका के जीवन में परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। लेकिन उसमें आपको अगर कोई बचाने वाला है
तो वो कौन सा ग्रह है प्रिय दर्शकों, याद रख लीजिएगा मेरी इस बात को, वो एक वक्री ग्रह मिलेगा आपको अगर आपके कुंडली में वो बैठा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया 3 भावों में 1, 4, 7, 10 और पंचम और नवम भाव में अस्त या मृत अवस्था में नहीं होगा, पावर में बैठा है, तो वो एक अकेला वक्री ग्रह आपको दौड़ाएगा, उठाएगा नहीं बल्कि दौड़ाएगा भी और ऊंचाइयों तक जरूर लेके जाएगा। आजमा के देख सकते हैं प्रिय दर्शकों। नीच का हो जाने पर भी वक्री ग्रह ऊंच के समान ही फल आपको देगा आपके जीवन काल के अंदर। कब देगा, परिस्थितियां मैंने आपको बताई। यही आज का मेरा विषय था जो मैं आज आपको समझाना चाहता था। बेहद ही छोटा कार्यक्रम था लेकिन बेहद ही काम आ सकता है आपके। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, अगर कोई परेशानी आ रही है जैसा मैंने आपको बताया और वो कारक भी है आपकी जन्म कुंडली में, वो ग्रह जो है, वो वक्री ग्रह जो है, वो कारक भी बैठा हुआ है वक्री ग्रह, और उसकी दशा या अंतर दशा आएगी आपके जीवन काल के अंदर, तो भी वो आपको अच्छा ही फल देने वाली है। इन्हीं 6 भावों में बैठा हुआ हो, अस्त मृत ना हो, किसी कारक ग्रह की दशा में अगर ये वक्री ग्रह भी कारक है तो उनका अंतर आएगा तो जबरदस्त परिणाम आपको देखने को मिलने वाला है प्रिय दर्शकों। दूसरा आपको एक और सूत्र बता देता हूं प्रिय दर्शकों वक्री ग्रह से संबंधित। अगर गोचर कुंडली में, आप याद रखिएगा इस चीज को, अगर गोचर में जो आपकी राशि है उससे गोचर कुंडली देखी जाती है, अगर गोचर में आपकी राशि से सेम वही ग्रह वक्री अवस्था में है, सेम वही ग्रह जो आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में बैठा हुआ है, वही ग्रह आपकी कुंडली में भी वक्री अवस्था में है और गोचर में भी वक्र होके चल रहा है और दोनों समान अंश पे चल रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, कुछ 3-4 डिग्री का आगे और पीछे तक। वो जब चलेगा उस अंश पर पहुंचेगा प्रिय दर्शकों, तो जबरदस्त आपके जीवन काल का वो समय रहने वाला है। चाहे अजमा के आप देख सकते हैं। इस पे मैं पूरा कार्यक्रम लेके आने वाला हूं कि कब गोचर में अगर ग्रह वक्री हो और आपकी कुंडली में भी वक्री बैठा हुआ है तो कैसा प्रभाव मिलेगा, उस पर वृद्ध रूप से हम चर्चा करेंगे, गहराई से उसके ऊपर जानेंगे। लेकिन मैंने ये सूत्र आपको बता दिया है, अगर जन्म कुंडली के अंदर वक्री ग्रह है और वही गोचर में वक्र होकर बैठा हुआ है, तो जब वो दोनों जितने अंश पे आपकी कुंडली में वो ग्रह वक्री है उतने ही अंश पे गोचर में वो आएगा, तब तो जबरदस्त वो फल आपको देगा। आप अजमा के देख सकते हैं, बेहद ही जबरदस्त परिणाम उस समय आपको आपके जीवन काल के अंदर मिलने वाला है। अगर कहीं उसी ग्रह की आपकी कुंडली में दशा चली हुई है जो ग्रह वक्री है और गोचर में भी ये सहयोग बनेगा, तो मैं ये कहूंगा आपको दौड़ाएगा, दौड़ाता रहेगा जब तक वो वक्री रहेगा, उस अंश पर रहेगा, कामयाबी दिलाता रहेगा। उस समय जो भी आपका काम अटका हुआ हो, जिस भी चीज की आपको परेशानी आ रही हो, आपके जीवन काल में दिक्कतों का सामना कर रहे हो, उस समय कीजिए प्रिय दर्शकों वो काम, आप सफलता अवश्य आएगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अजमा के देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकिन बेहद ही छोटा था, सोचा क्यों ना आपके सामने रखूं, क्योंकि कई बार वक्री ग्रह को लेकर आप दर्शकों के मन में संशय बना रहता है, जो मैंने आज दूर करने की कोशिश की। और आप अजमा के देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, जो मैंने आपको बताया है आपकी चीजें दूर हो जाएंगी। चलिए प्रिय दर्शकों, मिलता हूं कोई अद्भुत और अनोखा नया कार्यक्रम लेकर आपके सामने। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।